हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम अपडेट है, आपको भी पता था भाई, जैसा कि हमने आपको सुबह ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आज 20 ग्रुपों को लेकर जो कोर्ट केस है उसकी आज तारीख थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। तो उसमें क्या अपडेट रही, उसकी हर चीज़ आपको एक्यूरेट से बताने के लिए हमने वीडियो लगभग सबसे देरी में हमने बनाई है और इसीलिए मकसद यही है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट दी जा सके। ठीक है। और हरियाणा कौशल रोजगार में क्या आपकी अपडेट फिलहाल चल रही है वो भी आपको देनी है। एक बहुत ही खुशखबरी है जो कि HKRN में लगे हुए हैं उनके लिए, और साथ के साथ हरियाणा ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं, चाहे उसमें ग्रुप 1 हो, 2 हो, 56 हो, 57 हो, हरियाणा पुलिस हो, ठीक है, या फिर ग्रुप डी भर्ती हो, सभी पर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना। और इसके अलावा भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो हमारे ग्रुप और चैनल है उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो भाई साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जो जिसके लिए बात करने स्पेशल आए हैं हम, वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ग्रुप सी की भर्ती की थी, जिसमें वैसे तो 20 ग्रुप के नाम से मशहूर है ये, लेकिन इसमें कुल 24 ग्रुप इसके अंदर आते हैं। तो ये थोड़ा सा अपडेट ज़रूर कर लें। तो भाई इसमें क्या था, इसमें लगभग 12,000 टोटल जो बच्चे थे, इसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और इस भर्ती को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ठीक है। और रद्द करने का कारण आपने पता ही भाई, एक तो पॉलिसी के अंदर कुछ जो 5 अंक थे उनको लेकर कुछ मतलब अच्छे से सिस्टम नहीं था, उन 5 अंकों को रद्द किया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है। और भी कई कारण हैं, वो आप पूरा जजमेंट जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कारण हैं। तो उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भाई इस भर्ती को रद्द कर कर नए सिरे से 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में दोबारा से ये भर्ती की जाए। तब तक जो लगे हुए हैं उनको जॉब और सैलरी मिलती रहेगी। यदि वो दोबारा मेरिट में नहीं आते हैं तो फिर उनको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ जाएगा। तो भाई इसमें जो ये बच्चे थे आपके 20 ग्रुप्स के, इन्होंने भाई काफ़ी प्रयास किए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, आयोग के पास और सरकार के पास भी गए, लेकिन हर जगह से भाई सभी अधिकारियों ने अपने मतलब पल्ला झाड़ लिया। तब इन बच्चों ने भाई मिलकर क्या किया, एक कोर्ट केस किया जाता है। ठीक है। सभी बच्चे पैसे इकट्ठे कर कर, प्राइवेट वकील हायर कर कर, कुछ अच्छे सीनियर वकील भी थे उनको कर कर, लेकिन भाई इसी बीच आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें कूद पड़ा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें कूद पड़ा। कल और परसों 2 दिन में इन्होंने अपनी जो फाइल है वो रिप्लाई कर दी, बच्चों को ये न्याय दिलाने की भाई हम आपके साथ है, ये चीज़ दिखाने के लिए। अब उसका अंदाज़ा, उसका केस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि आज ये केस सोल्व हो जाता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। यदि ये आज केस सोल्व होता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मैंने आपको पहले ही आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवगत करवा दिया था, लेकिन भाई मैं खुलकर नहीं बता सकता था। वहाँ मैंने आपको एक हिंट भी दी थी, और हिंट क्या दी थी, मैंने आपको हिंट दी थी कि आपको हिंट मैंने जो दी थी कि भाई आपको इसमें नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है। अब मैंने आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बात बोली थी, चाहे आज की सुबह वाली वीडियो आप बेशक देख लेना, कि चुनावी समय है, चुनाव का समय है, यदि नेक्स्ट डेट मिली तो आपको लंबी मिलेगी अक्टूबर तक की। ठीक है ना, अक्टूबर की लंबी डेट मिलेगी। और भाई ऐसा ही आज इस केस में हुआ। अब होना क्या था भाई इस केस में,
जो मामलात थी, मैं थोड़ा यहीं पर आपको थोड़ा सा इसको स्किप कर कर इसको क्लियर कर कर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं देता हूँ कि हुआ क्या। भाई होना ये था कि आज जो रिप्लाई फाइल किया है उस केस की सुनवाई हुई, और एचएसएससी ने जो रिप्लाई फाइल किया था, एक बार फिर एचएसएससी ने गड़बड़ कर दी। वो जो रिप्लाई था उन्होंने प्राइवेट एडवोकेट को, वो जो बच्चों ने कर रखा था उनको नहीं भेजा, ठीक है। तो इसलिए जो प्राइवेट एडवोकेट थे, ठीक है, जो प्राइवेट एडवोकेट थे उन्होंने ये बोला, ये मैं मानता हूं कि उनके द्वारा गलती भी हुई आज, कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए, एक छोटी सी डेट हमें नेक्स्ट डेट दी जाए कि हम अच्छे से रिप्लाई को पढ़ लें, ठीक है, नेक्स्ट डेट दी जाए ताकि हम रिप्लाई को अच्छे से पढ़ लें। लेकिन भाई चुनावी इसमें था, मैंने तो आपको ही पहले ही बोल दिया था कि डेट मिलेगी तो लंबी मिलेगी, और इसीलिए इसमें जो डेट मिली है काफ़ी लंबी मिली है। तो ये जो केस था आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका था जिसमें गुरविंदर और अदर्स ने मिलकर हरियाणा स्टेप ने किया था। ये आपका जो डायरी नंबर है वो आप देख सकते हो। अब इसमें आज इसकी सुनवाई हुई, ये जो आपका डायरी नंबर है ये गुरविंदर वाला ही केस है आपका। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट डेट कब की दे दी गई आपकी, 25 अक्टूबर 2024 की, 25 अक्टूबर की। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था डेट मिलेगी तो लंबी मिलेगी, ठीक है, सारी चीज़ दे दी है। आगे इसको हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें आपकी साइट पर लिखा हुआ आ रहा है। ये आ रहा है कि गौरव काद्यान एंड अदर वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स। इसमें नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया है 25/10 का, यानी 25 अक्टूबर 2024 की इसमें नेक्स्ट डेट आपकी दे दी गई है, ठीक है। एक ये इंफॉर्मेशन थी भाई। अब थोड़ी सी भाई ये कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से तो निराशाजनक न्यूज़ है भाई ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक न्यूज़ मैं तो मानता हूँ इसको। अब आप बोलोगे कि सर आप इसको बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक क्यों मानते हो, भाई उसका भी एक रीज़न है, ठीक है, वो भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई बाई चांस ये लगाओ कि भी अभी तो सरकार क्या है, बीजेपी की है, ठीक है, बीजेपी की भाई सरकार है। अब तो जो हो जाता तो अच्छी बात थी, ठीक है। अब लेकिन नेक्स्ट डेट आपकी कब की मिली है, नेक्स्ट डेट आपकी मिली है आपकी लगा के चलो आप 25 अक्टूबर की, ठीक है, 25 अक्टूबर की डेट मिली है। अब उसके बाद हमारे चुनाव है भाई, आपके 5 अक्टूबर को चुनाव भी है। अब भाई बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अदरवाइज कोई अदर पार्टी आती है, ठीक है, अदर कोई पार्टी आती है तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है इन बच्चों को, ठीक है। लेकिन इनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनका पूरा का पूरा, क्योंकि इस भर्ती पर जो कोर्ट केस है उसकी नेक्स्ट डेट भी मिली हुई है, ठीक है, कोर्ट केस हुआ पड़ा है इस पर, और कोर्ट में ये मामला है मोशन में है, ठीक है, कोर्ट में ये मामला किस में है, मोशन में। मोशन का मतलब गति में, ठीक है, गति में ये मामला है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। कोई भी सरकार आए, चाहे किसी भी पार्टी की आए, तो वो हाई कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती। एक तो ये बात, कोई भी आए, क्योंकि यदि डिसीजन आ जाता है कोर्ट से, ये बच्चे केस को जीत लेते हैं, ठीक है, कोर्ट से केस को जीत जाते हैं, तो भाई फिर किसी सरकार की, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है, इनको क्या है, फिर उसकी तो ज्वाइनिंग रखनी पड़ेगी, उनको नहीं हटा सकते, ठीक है, ज्वाइनिंग फिर क्या है, चलती रहेगी। तो इसलिए ये एक बात है जो आपको मैंने बतानी थी। जो 12,700 बच्चे हैं, काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं वो नेगेटिव कर रही हैं इनको, मेरे साथियों को। और भाई आप 12,700 को नहीं कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई 5 कर रहे हो, ठीक है, यानी 64-65 हज़ार को जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मायूस कर रहे हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है थोड़ी सी। और इसमें जो आपका जो एडवोकेट है, अभी उसका भी रोल, जो प्राइवेट एडवोकेट है उसका रोल अहम रहेगा। उसको अब जो ये डेट है इसके लिए अर्ली हेयरिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल जो एडवोकेट होते हैं बहुत समझदार होते हैं, वो इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। अब भाई हम एक न्यूज़ देख लेते हैं। तो भाई जो हमारे HKRN में साथी लगे हुए हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो लगे हुए हैं लिमिटेड में, उनके लिए भाई बहुत खुशखबरी है। ये नोटिस जारी किया गया है एक पंचकुला से, और ये इनको भेज दिया गया है भाई जो जो डिपार्टमेंट है संबंधित। और इसमें सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ
कि रिवीजन ऑफ HKRN वेज रेट। वेज रेट मतलब क्या होता है भाई, जो आपको सैलरी मिलती है, जब HKRN में आप लगते हो ना तो आपको जो सैलरी मिलती है तो उसमें इन्होंने चेंजेस किया है। और वो क्या चेंजेस किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज ऑफ 8% निगम वेजेस रेट लेवल 1 टू लेवल 3, यानी 8% की जो है वृद्धि की गई है इसके अंदर, ठीक है। और कैसे रिवाइज, अब रिवाइज है आप देख सकते हो, न्यू रिवाइज न्यू निगम वेजेस रेट्स, ये आपकी 1/7/2024 से अप्लाई होगी। ये इधर आपके लेवल है, लेवल 1 टू लेवल 3। इधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैटेगरी, तीन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है सारे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। और इधर ये एक्सपीरियंस है 0 से 5, 5 से 10, 10 से ज़्यादा, इसी प्रकार इनमें तीनों में है। तो मैं फटाफट बताऊंगा। बेस रेट है आपका कि बेस रेट प्लस 10% दिया जाता है, ठीक है। बेस रेट प्लस 20% लेवल आपका इसमें दिया जाता है, ठीक है। जब आयु बढ़ जाती है तो भाई इससे संबंधित आपने लेवल 1 के लिए है आपकी 19,900 से स्टार्ट होकर 23,900 तक जाती है। डिस्ट्रिक्ट 2 की 17,500 से शुरू होकर 2100 तक जाती है। और डिस्ट्रिक्ट 3 की 16,250 से 19,500 तक जाती है। इसी प्रकार लेवल 2 की है, लेवल 3 की आपके सामने है। आप जिस भी लेवल में आते हो इसको आप देख सकते हो। तो ये भाई एक बहुत बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 8% आपकी सैलरी में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और सभी को जो भी HKRN में लगे हुए हैं भाई उनको मुबारकबाद। तो भाई बाकी यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम HSC ग्रुप 1 की, 2 की, 56, 57 और हरियाणा पुलिस की बात करते हैं तो इससे संबंधित जो बच्चे हैं भाई बार बार प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट भी बच्चे बार बार कर रहे हैं इसके लिए, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी ये मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है कोई निश्चित तौर पे रिजल्ट आने की संभावना नज़र बनती नहीं आ रही है। लेकिन आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं भाइयों, आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं अपने रिजल्ट निकालने के लिए, बहुत ही बड़े लेवल पर कर रहे हो। तो इसी को लेकर जो बच्चे हैं कल हिम्मत सिंह जी से भी मिले थे और हिम्मत सिंह जी ने सारी चीज़ें उसको क्लियर कर दी। तो इससे संबंधित यदि आप अपडेट देखना चाहते हो तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो पर पूरी डिटेल हमने दी है, तो वहाँ देख सकते हो। इसी प्रकार ग्रुप डी भर्ती पर भी जो चेयरमैन साहब है उन्होंने रुख स्पष्ट कर दिया है कि 2600 का रिजल्ट नहीं आने वाला है। और जो वेटिंग लिस्ट है आपकी, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट दोनों के लिए बात करी, एक तो ग्रुप डी के लिए और एक TGT के लिए, दोनों के लिए उन्होंने ये बोला कि भाई आज या कल में हम एक लेटर भेजेंगे, संबंधित विभाग को लेटर भेजेंगे और उसके बाद ये हमें भी पता चलेगा कि कितनी पोस्ट खाली है, भाई कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितनों ने ज्वाइन नहीं किया। तो भाई अभी तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता, ना ग्रुप डी का पता, ना TGT का पता, तो हमें और आपको तो कैसे पता लग जाएगा। तो वो महज क्या है, आइडिया या जो आपको बता रहे हैं तुक्का बिठा रहे हैं। तो इसलिए लेटर जारी कर दिया है आपकी 5-7 दिन में, वो कह रहे थे इसको हम सार्वजनिक कर सकते हैं जब रिप्लाई आता है। 5-7 दिन का मतलब उनका यही था, जब भी सार्वजनिक करेंगे जब भी रिप्लाई आ जाएगा। तो ये अपडेट थी भाई आपकी जो ताज़ा 20 ग्रुपों से संबंधित और हरियाणा कौशल रोजगार से। फिर भी भाई आपको यदि हमारी वीडियो का कोई एक सिंगल अंश भी अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ दोस्तों उसी बात पे आप थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है। टेलीग्राम भी और व्हाट्सएप भी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, जय श्री राम।